GDS वार्निश सर, जो कि चेयरमैन है उत्तरांचल कॉलेज ऑफ बायोमेडिकल साइंस के। GDS वार्निश जी, मैं आपसे आग्रह करूंगी कृपया आप मंच पर आएँ। और इसी के साथ ही राहुल विश्नोई जी, जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सीफील्ड इंटरनेशनल स्कूल के। सर कृपया मंच पर आएँ। और एक और महत्वपूर्ण सेशन जिसको हम बढ़ाने वाले हैं, सौम्या जी से मैं आग्रह करूंगी कि इस सेशन को वो आगे बढ़ाएं। मिस्टर वार्नी एंड मिस्टर विश्नोई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो राहुल जी, मैं बहुत मचल रही हूँ ये पूछने के लिए कि RAHUL राहुल तो बहुत सुने थे, और 90s की दुनिया में जिन लोगों ने फिल्में देखी हैं तो हर शाहरुख खान की फिल्म में शाहरुख खान राहुल ही था। लेकिन ये आपका जो राहुल फ्रॉम उत्तराखंड है वो डबल RAHUL है, उसके पीछे क्या सीक्रेट है? सबसे पहले तो मैम, इट्स अ ग्रेट डे फॉर अस, यू आर हेयर एंड सबका ये एक क्रेज़ था कि मैम आ रही हैं तो वी शुड वेलकम यू, और हमें ये अपॉर्चुनिटी जी ने दी, तो थैंक यू जी टीम, जो उत्तराखंड यूपी की टीम है, एंड वी वेलकम यू। बहुत बहुत शुक्रिया। अबाउट राहुल, आई वॉज राहुल टिल कोविड तक मैं राहुल ही था मैम, जो असली राहुल होता है। But during the COVID times, I was into learning numerology, trying Vastu. I had time, तो मैं explore कर रहा था। तो वहाँ मिस्टर जुमानी, संजय बी जुमानी from Bombay, I got an opportunity to interact. तो sir recommended के you have progressed, but I believe you can go higher. You should try this thing. So I said, sir, family थोड़ा कुछ डिफरेंट ही हो जाएगा। तो मैं अभी भी एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो मुझे जब वो चेक कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं आपका नाम गलत है, इसमें डबल बोल। मैंने कहा तो आई हैव टू एक्सप्लेन इट। आपको कहना चाहिए मैं राहुल हूँ। That's your new style. तो वो एक्स्ट्रा R ने मतलब आपके कुछ सितारों में तब्दीली की है। आई बिलीव कि जो सपोर्ट है फ्रॉम द नेचर, फ्रॉम गॉड, फ्रॉम भोलेनाथ, इट हैज़ ऑलवेज बीन देयर। बट इफ समवन ऑफ हिज स्टेचर गाइडेड मी कि आपको ऐसा करके कुछ अच्छा हो सकता है, तो मुझे लगा कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, आई शुड डेफिनेटली। या तो चलिए राहुल जी, हम तो राहुल सर ही बोलेंगे आपको। मिस्टर वार्ने, बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तरांचल कॉलेज ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आप थोड़ा अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में हमें बताएं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और बायोमेडिकल साइंसेज ही क्यों? First of all, thanks for calling me here, and I say I'm very grateful that the people from different community joined this event, and definitely online people also will get more educated about the Uttarakhand, about the current scenario, and many more things. अगर अपने कॉलेज की बात करूं तो बहुत पुरानी बात है, ये 2000 की बात है, जब नया निजी क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन शुरू हुआ था, और लोगों के मन में बहुत कुछ था कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। अब उसके ऊपर कमाल की बात ये थी कि मैं किसी ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से नहीं था कि जहां पापा को फ़ोन घुमाया, पैसे लिए और खोल दिया। मैं जब बड़ा हुआ तो मेरे फादर बेड रिडन थे और मेरी मदर एक स्कूल में पियोन का जॉब करती थी। बट अलमाइटी गॉड का कुछ कह लीजिए, या हमें अपने परिवार की परिस्थितियों का पता था कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो कुछ भी नहीं होगा। तो पढ़ना, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उत्तराखंड की बात हम उत्तराखंड की कर रहे हैं, हम कहीं लंदन, न्यूयॉर्क या पेरिस में नहीं बैठे हैं। यहाँ सपने गरीबों को ही देखने पड़ते हैं,
और उनको ही पूरे करने होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ही एक था, एजुकेशन, और कोई था ही नहीं ऑप्शन। तो यही मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि आपके पास भी एक ही ऑप्शन है, पढ़ाई। पढ़ोगे तो ज़िंदगी में कुछ कर लोगे, और नहीं पढ़ोगे तो जैसे 135 करोड़ लोग रहते हैं इस देश में, 150 में से आप भी ऐसे ही रहेंगे। तो इसी कंसेप्ट के साथ, इसी सोच के साथ मैंने वो कॉलेज स्टार्ट किया। और आज 25-26 साल बाद मैं ये मानता हूँ कि जो एथिक्स, जो वैल्यूज़ किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए होनी चाहिए, वो मैंने फॉलो करी। मेरी इमेज जो है, मेरे जो प्रेजेंट स्टूडेंट हैं वो तो मुझे जेलर कहते हैं। जेलर? हाँ। आप इतना सख्त हैं? बहुत, हाँ, मैं बहुत ज़रूर से ज़्यादा सख्त हूँ। लेकिन मेरे साथ प्राउड की एक बात यह है कि मेरे आज तक किसी पास आउट स्टूडेंट ने मुझे कभी भी क्रिटिसाइज नहीं किया। 25 साल में एक भी बच्चे ने मुझे क्रिटिसाइज नहीं किया जो पास आउट हो गए हैं। वो फेसबुक के थ्रू मैसेंजर पे तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, तो मैसेंजर पे गालियाँ भी लिखी जा सकती हैं, बट मैं इतना लकी हूँ कि मुझे 25 साल में किसी ने, स्टूडेंट ने मुझे कुछ ख़राब नहीं लिखा। सब ने ये लिखा कि सर आपकी जो इनिशियल स्टेज में तो मारना भी है, सरकार कहती थी अलाउड है, अब तो मारना नहीं है। तो कुछ बच्चे पुराने जो है कहते हैं आपकी मारने, और कुछ नए बच्चे कहते हैं कि आपकी डांटने हमें कुछ ना कुछ बना दिया जीवन में। कई बच्चे हैं वो अब बड़ी बड़ी गाड़ियों में मिलने आते हैं। क्या बात है, मतलब एक एजुकेशनलिस्ट के लिए इससे ज़्यादा फ़ख्र की क्या बात हो सकती है कि उसका जो शागिर्द है, उसका जो शिक्षक है वो ऊंचा हो। और एक बात मैं सच में बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आप जिन स्थितियों से आए, ये ऐसा नहीं था कि आप बहुत बड़े बैंक बैलेंस पर बैठे हुए थे या आपके पास आपके पिताजी का सेट बिजनेस था, लेकिन आपने शुरुआत बिल्कुल एक एक ईंट से की और आपने एक एक ईंट से आपने इतनी बड़ी इमारत बनाई जो कि इतने सारे लोगों का भविष्य बना रहे हैं। तो ये तो बहुत बहुत सराहनीय बात है। लेकिन हमें आपके बारे में एक और बात पता चली है कि आप सिर्फ जेलर ही नहीं जो कि मुझे अभी पता चला, आप एक्चुअली एक मतलब यू आर अ फास्ट मोटरसाइकिलिस्ट, यू आर अ बाइकर। बाई हॉबी, यस, हॉबी कह लीजिए, हॉबी तो नहीं कहेंगे, पैशन, इट्स ए पैशन कि बाइकिंग का मुझे बहुत शुरू से मतलब ही। बाइकर, एजुकेशनलिस्ट एंड अ जेलर, ये कैसा कॉम्बिनेशन है भाई? देखिए जेलर को भी सारा दिन सख्ती करने के बाद कुछ टाइम अपने लिए चाहिए होता है जब वो रिलैक्स हो सके, है ना। तो वो रिलैक्सेशन कैसे हो, तो मुझे होटल्स में बैठना, कम्युनिटी में बैठ के गप्पे मारना, पत्ते खेलना, ये सब मुझे कभी पसंद नहीं आया। मैं अगर 6 महीने भी देहरादून में हूँ तो मैं घर पर ही रहता हूँ, कहीं नहीं जाता घूमने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि कैसे अपने आप को मैं थोड़ा एंगेज करूँ या कैसे क्या करूँ, तो बाइकिंग का शौक जो है वो जुड़ा। और उसी समय नया नया इंडिया में हार्ले डेविडसन लॉन्च हुआ था। You should not meet my husband. हाँ, तो हार्ले डेविडसन से फिर हमने शुरुआत करी। और मैं फिर प्लीज़ आप थोड़ा सा, मैं इसलिए आप लगेगा कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट मैं बच्चों को बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जो भी काम करना है उसको इतनी शिद्दत से करना है। मैं शाहरुख के एक ही डायलॉग से बस इम्प्रेस्ड हूँ कि जब भी किसी को चाहो तो इतनी शिद्दत से चाहो कि सारी कायनात आपको उसको मिलाने लगे। वाह, तो ये चाहना, एक राहुल है आपके साथ और आपने एक डायलॉग भी मार दिया है। यहाँ तो आज शाहरुख जी को बहुत हिचकी आ रही होंगी कि कोई तो बहुत ज़बरदस्त याद किया जा रहा है किसी मंच पर। राहुल जी, लेकिन मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जो स्कूल एजुकेशन है उस क्षेत्र में तो कितने बदलाव आए हैं, क्योंकि एक दौर था जब हम बड़े हो रहे थे तो उस वक्त एजुकेशन सिस्टम, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत एक ढर्रे से जो ब्रिटिशर्स छोड़ के गए हैं हमारे लिए, उस ढर्रे पे चढ़ता है। अब जो इंटरनेशनल स्कूल का सिस्टम है वहाँ बहुत कुछ प्रैक्टिकल एजुकेशन को भी इंक्लूड करने का प्रेशर है आप पर। तो क्या आपने अपने स्कूल में भी वो बदलाव किए हैं? देखिए, एजुकेशन एज अ बहुत चेंज हुआ है विद टाइम। अभी जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, ये 3rd एजुकेशन पॉलिसी है। फर्स्ट वाज इन 1968, देन जब इंदिरा गांधी जी थी वो लाए थे। फिर 1986 में आई हमारी 2nd एजुकेशन पॉलिसी, राजीव गांधी जी लेकर आए।
92 में नरसिम्हा राव जी ने उसमें माइनर चेंजेस करे थे, और अब जो आई है पॉलिसी 2020 में, उसने एवरीथिंग चेंज करने की ओर आगे बढ़ा। स्कूल की अगर मैं बात करूं तो जैसे 1968 में भी ये था कि हम 3 लैंग्वेजेस कराएं। अभी धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, ही जस्ट सेड कि 9th में और 10th में हमें 3 लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, एक मदर लैंग्वेज, एक इंग्लिश और एक इंडिया की कोई भी लैंग्वेज। तो अगेन वो कॉन्सेप्ट को वो कह रहे हैं कि इसको हमें बढ़ाना चाहिए। तो उसका उस समय मतलब ये था कि हम सपोज़ नॉर्थ में हैं तो हम इंग्लिश करा रहे हैं, हिंदी करा रहे हैं। एक लैंग्वेज अगर हम साउथ की ले लें तो इंडिया विल फील अलाइंड। भाई हम तमिल सिखा रहे हैं, हम कन्नड़ सिखा रहे हैं, तो इंडिया और साउथ जो है और नॉर्थ जो है वो अलाइन हो जाए। तो दैट वाज द थिंकिंग दैन। फिर 86 में क्या हुआ, काफ़ी चेंजेस आए, नवोदय स्कूल्स आए, ये 10+2 जो आया पैटर्न कि 10 साल जो है सेम करिकुलम रहेगा, हर कोई सेम चीज़ पढ़ेगा। सेकंड जो +2 में आप स्पेशलाइज सब्जेक्ट ले सकते हैं। बट अगेन अब क्या हुआ है 2020 में, व्हाट गवर्नमेंट हैज़ रिकमेंडेड कि 5+4 5+3+3+4 यानी कि 5 साल बच्चे को विदाउट बैग, सेकंड क्लास तक आप उसको जो है सिर्फ कोई एग्ज़ाम के उसमें ना रखें, आप उसको लर्निंग के उसमें ध्यान रखें। उसका जो उसकी फाउंडेशन जो स्टेज है वो बहुत मतलब कंसेप्ट उसके स्ट्रॉन्ग रहे, एग्ज़ाम को लेकर उसके ऊपर फोबिया ना हो। फिर जो उसके बाद की जो एलिमेंटल स्टेज है यानी कि 3rd, 4th, 5th में, उसको हम थोड़ा बुक्स और इन सब चीज़ों पर लेकर आएँ। 6th to 8th में हम स्किल सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करें, हम उसे बेकिंग सिखाएं, कारपेंट्री सिखाएं, मतलब वो सब कुछ सीख रहा है बट साथ में ये भी सीख रहा है। तो ये चेंजेस आए हैं बहुत, मतलब हमने 6 से AI इंट्रोड्यूस करा है, कोडिंग इंट्रोड्यूस करी है, तो टू कीप इन चेक विद टाइम्स की जो चल रहा है। और 9, 10, 11, 12 में स्टूडेंट फिज़िक्स भी ले सकता है, साथ में वो बेकिंग भी ले सकता है। मतलब वो सब चीज़ें उनको आसान करने के लिए स्किल्स के ऊपर जो आज की डेट में चीज़ें चल रही हैं उसके लिए स्टूडेंट तैयार हो। ये सारी चीज़ें बहुत मेजर जो चेंजेस आ रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए CBSE रेगुलर ट्रेनिंग्स कर रहा है, गवर्नमेंट रेगुलर जो है सेशंस ऑर्गेनाइज कर रही है फॉर स्कूल्स कि वो अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर पाएँ। बिकॉज ये एक बहुत ही मेजर रेवोल्यूशन होगा कि जो चीज़ों से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप पढ़ते हुए आई हैं कि भाई आपने बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं, आप जो है वही सिलेबस आपने भी पढ़ा है, वही सिलेबस मैंने भी पढ़ा है, अब सब कुछ चेंज। यू कैन लर्न व्हाट यू लाइक, आई कैन लर्न व्हाट आई लाइक, ही कैन लर्न रिपेयरिंग बाइक ऑल्सो। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि इतने सारे प्रोफेशंस, अब नए नए प्रोफेशंस आ रहे हैं। क्योंकि हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारे पास सिर्फ 3-4 ऑप्शंस हुआ करते थे, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, CA, लॉ। अब कितने सारे प्रोफेशंस हैं, और शायद आने वाले समय में तो न जाने क्या क्या प्रोफेशंस होंगे। प्रॉबेबली प्रॉम्प्टिंग टू AI, दैट इज़ वन थिंग दैट वी हैव टू लर्न कि AI तो आ गया लेकिन प्रॉम्प्ट करके काम कैसे निकालें उससे, करेक्ट? सो आई अंडरस्टैंड। लेकिन यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपके लिए कितना चैलेंजिंग है कि ये जो बदलाव आ रहा है उसमें आपको अपनी जो टीचिंग फोर्स है, अपनी जो फिलॉसफी है, उसके साथ साथ जो पेरेंट्स हैं उनको भी आपको एक्सप्लेन करना है कि हमने थोड़ा ढर्रा बदल दिया, आप समझें, या उनकी तरफ से ही आपको प्रेशर आता है? नहीं, देखिए, पेरेंट्स दे एडजस्ट। इफ़ यू आर एबल टू गाइड देम, यू आर एबल टू मेक देम अंडरस्टैंड कि आप उन्हें ये बात समझा पाएँ कि गवर्नमेंट चाह क्या रही है। उनका विजन इज़ वेरी हाई टेक। एक्चुअली जो पॉलिसी है वो तो हाई टेक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए प्रॉपरली, दैट इज़ द कंसर्न। बिकॉज हमारे पास मेट्रो सिटीज़ भी हैं जहां आपको प्रॉपर अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे जो आपको गाइड करने में, बच्चे को गाइड करने में, पेरेंट्स का अवेयरनेस लेवल बहुत हाई होता है। बट इन अ सिटी लाइक in a rural place, urban place, it is very challenging, बहुत चैलेंजिंग है। पेरेंट्स को ये समझा पाना कि भाई AI का ज़माना है, वो कहते हैं सर इसकी क्या ज़रूरत है, ऐसा तो कुछ हमें नहीं लगता है। तो उन्हें इन चीज़ों के लिए तैयार कर पाना, उन्हें वो
3D से हम उन्हें ये दिखाना कि देखिए लर्निंग कितनी चेंज हो गई है। आप 3D लर्निंग है, रोबोटिक्स लर्निंग है, आप प्रैक्टिकल चीज़ें बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो जब वो ये चीज़ें देखते हैं दे फील के यस हमारे बच्चे को भी आगे यानी के लिए। कि बच्चों को कोच करने के साथ साथ आपको पेरेंट्स को भी थोड़ा ओरिएंटेशन देना पड़ता है। या हमारे बीच में है कुछ स्टूडेंट्स, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं। आपको क्या लगता है कि जब आप अपने नए स्टूडेंट से बात करते हैं, मैं इनफैक्ट आपसे भी वार्ने जी पूछना चाहूँगी कि जो अब स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनमें क्या चेंजेस हैं, मतलब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स नाउ? ये तो इस इज वेरी हार्श क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट्स। बोल दीजिए, अभी देखिए मैंने पूछा, कोई स्टूडेंट है नहीं यहाँ पर, है, तो आप है, बोल डालिए। है, वो है, है? वो- अच्छा, आपने तो हाथ ही नहीं उठाया। ओह, सो मेनी स्टूडेंट्स, वाओ। चलिए, आप बच गए। जैसा कि वार्ने जी ने बोला कि अब सिर्फ डांट से ही काम चल रहा है, बहुत पहले तो बहुत कुछ भी और हुआ करता था। लकी। देखिए, जो आज का स्टूडेंट है, जो मेरा 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे मैं ये कह सकता, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबडी, बट जो मुझे लगता है कि जो हमारी जो नई स्कूल एजुकेशन पॉलिसी पिछली वाली आई थी, जिसमें 8th तक किसी को फेल नहीं करना है। देखिए, हमारे देश में चीज़ों का दुरुपयोग ज़्यादा होता है। सरकारी स्कूल से लेके प्राइवेट स्कूल, सबने कहा ये तो लॉटरी लग गई हमारी, बच्चे को पढ़ाना भी नहीं है, पास भी कर देना है। बच्चे को भी ये खुशी हो गई कि बिना पढ़े पास हो जाऊंगा, माँ बाप भी सोचते हैं कि चलो बच्चा पास तो हो रहा चलिए है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया कि 8वीं कक्षा तक चाहे पढ़ो ना भी तो पास तो हो ही जाओगे। एनी अदर पॉइंट? उसके बाद जब 9th 10th 11th 12th आया तो बच्चे को तो कुछ आता नहीं है। फिर टीचर्स ने कहा कि इसको पास करो कैसे ना कैसे। अब वो 12th करके बच्चा मेरे पास जब आता है, मतलब कॉलेज में, तो मुझे फिर उसका दोबारा से 12th का सिलेबस स्टार्ट करना पड़ता है। आप क्या कहेंगे राहुल जी? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द चैलेंज विद न्यू स्टूडेंट्स? देखिए, ये चैलेंज तो है ही एक्चुअली। जैसे जैसे लिटरेसी की हम परसेंटेज बढ़ाएंगे, जब हम ग्रास रूट्स पे जाके काम करेंगे, तो वो पेरेंट अनअवेयर है, वो पहली बार अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं या दूसरी बार। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अभी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप क्या चैलेंज फेस करते हैं, द न्यू स्टूडेंट? देखिए, चैलेंज नहीं, दे आर वेरी स्वीट एंड द ओनली थिंग जो मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले अपने स्टूडेंट के साथ एक बॉन्डिंग बनानी पड़ती है, एक आपको रेपो इस्टेब्लिश करनी है। आज का बच्चा पैम्परिंग चाहता है, आज का बच्चा वो वाला नहीं, जैसे सर ने कहा कि भाई मैं भी अपने टाइम पे, मैं एक स्टोरी शेयर करूँगा ऐसी सर वाली भी, तो आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट कि मतलब, बट आई रियलाइज्ड विद टाइम कि एक्चुअली बच्चे बहुत, they are just like us, everyone needs care. So I want to give the mic to the students there, anybody can answer. आप पर ये एक कहना चाहिए, आपकी कैरेक्टरिस्टिक बताई जा रही है कि आपको आजकल बड़ी पैम्परिंग करनी पड़ती है, जो हमारे वक्त में या इनके वक्त में नहीं थी, और आप जो हैं अभी भी कंपटीशन के लिए रेडी नहीं हैं, क्योंकि आपको तो कंसोलेशन प्राइज, आप हारें तो भी दिया जाता है। आप इससे सहमत हैं? एनीबडी वुड लाइक टू आंसर? यस मैम, प्लीज कम आंसर। Hi, good afternoon, ma'am. I just want to say कि like you said कि we are agree with this, तो definitely not, because pampering वाला चीज़ हमें family की side से मिल गई थी। Like I'm the eldest one, तो मुझे वो चीज़ मिली है काफ़ी ज़्यादा, and today I need that strict competition. I need कि मैं आगे जाके और चीज़ डेवलप करूँ एंड अच्छे स्टेज पे पहुँचूँ, तो उसके लिए मेरे लिए वो कंपटीशन ज़रूरी है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। तो आप भी अग्री कर रही हैं? एनीवन एल्स फ्रॉम दैट साइड, फ्रॉम द बॉयज? एनीवन? क्या आपको ऐसा लगता है बहुत पैम्पर्ड हैं, सख्ती नहीं रखी जा रही है आप लोगों के साथ, ऐसा आपको लगता है? ये बात तो वैसे सही है कि जितने स्ट्रगल, कंपटीशन और जितनी, मतलब क्या कहना चाहिए, प्रेशर में हम लोगों ने पढ़ाई की है, उतना प्रेशर तो नहीं है। प्रेशर एक्चुअली बाद में पता चलता है जब हम जॉब करते हैं, और फिर हम जब नहीं डील कर पाते हैं तो हमको लगता है कि अरे ये क्या हो गया। मे बी दैट इज़ द रीज़न वाई दिस इज़ द मोस्ट डिप्रेस्ड जनरेशन ऑफ आवर टाइम्स,
ये बात मैंने पढ़ी है कहीं कि सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड जनरेशन इज़ द जनरेशन ऑफ टुडे। लेकिन फिर भी मैं ये भी मानती हूँ कि बच्चों के साथ दोस्ती करके ही पढ़ाई की जा सकती है, दैट इज़। पर मैं आपसे वो किस्सा जानना चाहती हूँ राहुल जी, आप सुनाई दीजिए आपका किस्सा। वो किस्सा मैम ऐसा था कि आई वॉज हैविंग टी समवेयर और आई वॉज जस्ट सिटिंग, तो आई ऑर्डर्ड, इट वॉज अ टी स्टॉल, तो हम वहाँ बैठे थे, इट वॉज गंगा बीच, हम किनारे थे बैठा हुआ, एंड तो कुछ 3 लोग आए और उन्होंने ऑर्डर करी कि सर चाय, उसको चाय वाले को, तो चाय बना के उसने रखा, उसने कहा भाई ले जाओ, तो वो आ ही नहीं रहे थे कोई काफ़ी देर से, तो मैंने कहा यार आ नहीं रहे, मैं ले लेता हूँ, तो मैंने उनसे पूछा, तो थोड़ी देर में आए और 3 लड़के से और उन्होंने पैर छुए। मैंने कहा सर आपने पहचाना? मैंने कहा यार हाँ, कि सर हम उस बैच के थे सर, ये आज अमेज़ॉन में है, ये सर इस उसने अपना कर रखा है, ये दिल्ली में है। मैंने कहा ओ ग्रेट भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा करो। मैंने स्कूल आना और हमारा एल्यूमिनाई का वो है, उसमें आप रजिस्टर करो, और कि हाँ सर आपको याद है सर आपने इसके 25 लगाए थे एक लगातार 25 लगाए थे लगातार की। तो मैंने कहा अच्छा कि हाँ, कि बट सर हम आज जो भी हैं वो आपकी स्ट्रिक्टनेस से है, क्योंकि हम कॉलेज पहुंचे, नोबडी बॉदर्ड फॉर अस, नोबडी केयर्ड अ डैम फॉर अस, किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि हम सही कर रहे हैं हम या गलत कर रहे हैं। लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता नहीं कि आप 25 लगा सकते हैं? मतलब इनको देखकर तो मैं फिर भी मान जाऊँ, आपको देखकर तुम यकीन नहीं कर सकती। अब मैम इसीलिए नाम चेंज किया मैम कि the personality has to change, the way has to change, but I realized कि अच्छा, तो एक्स्ट्रा आर ने आपको बहुत सॉफ्ट बना दिया। yes, I think it's a cushioning and but I realized कि every child you know उसकी अपनी ना, कई बार होता है जैसे उन्होंने कहा उनको पैम्परिंग मिली अपने पेरेंट्स से, बट कई ऐसे हैं जो अपने दिल की बात बोल ही नहीं पाते हैं अपने फादर मदर को, उनके मन में बहुत कुछ होता है, एंड देर आर टाइम्स देर इज़ नो वन की, जैसे आपने कहा कि मोस्ट डिप्रेस्ड जनरेशन है, आए मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि द थिंग इज़ कि हम ये दोनों माँ बाप लगे हुए हैं, यू नो अर्निंग मनी, दे वांट टू गिव द बेस्ट फॉर देयर चाइल्ड, वो यही चाहते हैं हमारा बच्चा हमसे भी आगे अच्छा ग्रो करे, उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, कहीं कोई गलत नहीं है, ना पेरेंट गलत, ना फादर गलत है, ना मदर गलत है, ना वो बच्चा गलत है। द थिंग इज़ कि जब तक उन्हें ये पता लगता है कि हमने गलती ये करी कि वी नीड टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर। मैं एक्चुअली आई वांट टू कीप दिस ओपन क्वेश्चन और आई होप आप पार्टिसिपेट करें। आपको ऐसा क्या लगता है कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू एज अ स्टूडेंट नाउ? एनीवन? सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज? मैम आप तो बोल चुकी हैं, एनीबडी, कम ऑन बॉयज़, आपको क्या लगता है कि आज की तारीख में व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू? क्या आपको लगती है कि ये हाँ ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? हाँ देखिए ये तो इनको तो आप कह सकते हैं, मैं आपकी बात उनको पहुंचा भी सकती हूँ थोड़ा सा और उसको अच्छे से प्रस्तुत करके। एनीवन? ओके मैम, ओनली यू कैन आंसर। एनीवन को कोई कोशिश में किसी की ज़बान पे एक लाइन भी आ रही है तो बोलिए, प्लीज़ बोलिए। एक्चुअली मैं सॉरी बट मेरे को ऐसा लगता है कि एज अ जेनजी इफ़ आई से कि वी कांट शेयर एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, लाइक यू आर सेइंग कि डिप्रेस जनरेशन है, आई एग्री विद दैट बिकॉज वी हैव अ फियर ऑफ दैट जजमेंट कि सामने वाला इंसान कैसे जज करेगा आपको, तो दैट्स द मेजर थिंग जो एज अ मुझे लगती है कि हाँ नहीं शेयर कर सकते। आप फ्रेंडशिप में भी अगर शेयर करना चाहो तो पीपल आर सेल्फिश नाउ, तो वो जजमेंट वाला फैक्टर बहुत एक्सेस है कि टू बीइंग जज। वेल सेड। मुझे ऐसा लगता है कि यू डोंट फाइंड अ सेफ स्पेस टू शेयर, और वो हमारे एजुकेशन के जो करता धरता हैं, तो पीपल हु आर रनिंग इट दे कैन गिव यू अ सेफ स्पेस। मुझे लगता है सोशल मीडिया की वजह से भी बहुत प्रेशर है, हर कोई जो है सब अच्छी चीज़ें दिखा रहा है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी रिच, आई एम वेयरिंग द बेस्ट क्लोथ्स, आई एम लुकिंग द बेस्ट। उसकी वजह से भी बहुत प्रेशर है बच्चों के ऊपर, एंड डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कंपटीशन इसीलिए भी है क्योंकि वक्त बहुत बदल रहा है, थिंग्स आर ट्रांसफॉर्मिंग। आई होप आप क्या इस बात का ध्यान रखते हैं, क्या आपके स्कूल में कोई ऐसा साइकियाट्री डिपार्टमेंट या साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है जो बच्चों, कई बच्चे अपने घरों में भी कुछ सेपरेशन, डिवोर्स,
कोई वायलेंस फेस कर रहे होंगे जो वो कहीं से सेफ स्पेस पे आके शेयर कर सकते हैं? क्या आपने ऐसा कोई बंदोबस्त किया है? डेफिनेटली मैम, सीबीएसई ने अब कंपलसरी भी कर दिया हर स्कूल में टू हैव अ काउंसलर, जो आपको बच्चों को, मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, इनकी प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं होती हैं, ये तो आई थिंक यू आर कॉलेज गोइंग पीपल नाउ, बट अ स्कूल चाइल्ड, अ किड, उसके इश्यूज बहुत छोटे होते हैं. आई पर्सनली मेक श्योर कि एक टीचर अपने बच्चों से कनेक्ट कर पाए. मैं क्या करता हूँ, आई हैव आस्क्ड एवरी टीचर कि यू हैव टू गिव अ कॉल टू द पेरेंट एवरी मंथ. एवरी मंथ अ टीचर हैज़ टू कॉल द पेरेंट, और अपने बच्चे के बारे में, जो आपके सपोज 40 स्टूडेंट्स हैं इन योर क्लास, यू हैव टू गिव द मंथली रिपोर्ट ऑफ दैट चाइल्ड. उससे क्या होता है कि वो एक साल में 12 बार पेरेंट से डिस्कस कर चुका होता है. टीचर और पेरेंट के बीच में एक बहुत अच्छा इंटरेक्शन हो जाता है. कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई ये लंच नहीं ला रहा है, क्या बात है ना, कि क्या इश्यू है. उसने कहा जी मदर बीमार थी और ऐसा हुआ, हम बाहर थे, हम ये नहीं कर पाए, हम मैनेज नहीं कर पाए. आई गॉट इट. यू नीड टू हैव, मैंने कहा बॉन्डिंग. मिस्टर वार्ने, ये भी इन्होंने कहा कि ये अपने स्कूल में काउंसलिंग, साइकोलॉजी, पेरेंट और टीचर्स में कनेक्शन की कोशिश करते हैं. क्या आपके भी कॉलेज में ऐसी इश्यूज होते हैं? बुलिंग हो सकता है कि जो बच्चे हैं वो आपस की बुलिंग में, हायर एजुकेशन में भी होता है कि परेशान हो, या कोई ऐसे प्रेशर्स हो उनकी लाइफ में जो वो शेयर करना चाहें, तो उसके लिए आपके कॉलेज में क्या किया जाता है? देखिए, जहाँ तक बुलीज की बात है, ये सब चीज़ें हैं. रैगिंग एक बहुत बड़ा कॉलेजेस में नेगेटिव वो था, एस्पेक्ट था. बट अब उसमें इतनी अवेयरनेस आ गई है, गवर्नमेंट ने इतने उसके अंदर सख्त रूल रेगुलेशंस कर दी हैं कि ऑलमोस्ट रैगिंग तो अब ख़त्म हो गई है. रेयरली कहीं होती है, तो बच्चों को वो एक प्रेशर तो नहीं होता है. अब सेकेंडली रहता है कि अगर वो पीछे से फैमिली बैकग्राउंड से अगर कोई इशू है, उसको कोई कंसर्न है, तो इट हैपन्स. मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है कि हालांकि मुझे इस चीज़ के लिए कहा जाता है कि आप अपने ऑफिस में नहीं बैठते हैं, सारा दिन कैंपस में घूमते रहते हैं. मतलब वो वीआईपी वाला. ऑन योर बाइक? नहीं पैदल ही घूमता हूँ, तो वो वही वीआईपी वाला कंसेप्ट नहीं आता है. तो मेरा ये कहना होता है कि मैं बच्चों से इस तरीके से कनेक्ट रहता हूँ. मुझे पता रहता है कि कौन सा बच्चा कैसे, क्या है, किसको कैसे ट्रीट करना है. अभी थोड़े दिन पहले एक बच्चा था, तो वो अकेला बैठा हुआ, बाकी बच्चे खेल रहे हैं, तो मैंने उसको पूछा क्यों बैठे अकेले, तो उसका कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता सबके बीच में बैठना, मुझे अकेले ही बैठना अच्छा लगता है. तो मैंने कोशिश करी, उसको समझाया कि नहीं, थोड़ा सा बाहर निकलो, लोगों में बैठो, करो. तो ग्रेजुअली ही स्टार्टेड. तो डेफिनेटली देखिए, टीचर तो मैं क्या कहूँ, टीचर तो भगवान है, अगर जो अपने आप को समझे और माने तो. टीचर तो भगवान है. जैसे भगवान को सब बात पता होती है और उसको सब चीज़ की ध्यान रखना होता है, ऐसे ही टीचर को ध्यान रखना होता है. और मेरे साथ तो जब मैं 26-27 साल का था और पढ़ाता भी था और डिसिप्लिन तो मेरा ऐसा ही था, तो एक बार किसी बात पे मैं बच्चों से नाराज़ होकर मैंने कह दिया कि आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म. मैंने ये सीन भी देखा है 26-27 साल में, कि मैंने कहा मेरा तुम्हारा आज से रिश्ता ख़त्म. मैं ये कह के और बाहर आया और मेरे को फ़ोन आ गया कि आप ऐसा क्यों बोल के गए, वहाँ तो हंगामा हो गया. मैंने कहा क्या हुआ. मैं जाके देखा तो किसी बच्चे ने अपना सिर फोड़ रखा है, किसी ने हाथ काट रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है, चीख रहे रो रहे. बात क्या निकली, मैं डर गया. मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ. बात ये कहते हैं कि सर आप हमें मार लेते, उस ज़माने पिटाई होती थी, सर आप हमें पीट लेते, पर आपने रिश्ता तोड़ने की बात क्यों कही. तो टीचर इतना पावरफुल होता है, टीचर के अंदर इतनी ताकत होती है कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए हाथ नहीं काटेगा या तोड़ेगा, सिर नहीं फोड़ेगा, टीचर के लिए फोड़ सकता है. और मेरे लिए बच्चों ने सिर फोड़ा है अपना और हाथ काटा है. भाई ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने बच्चों के साथ एक ऐसी बॉन्डिंग, एक ऐसा रिश्ता बना के रखा है. मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि अगर आप देखें कि कोई बच्चा बहुत परेशान है, कम ऑन माय बाइक, एक राइड, काउंसलिंग, डन. बहुत अच्छा लगा ये नए सोच देखकर आज की एजुकेशनलिस्ट में, कि आप ये समझते हैं कि वी नीड टू हैव अ रिलेशनशिप विद आवर स्टूडेंट्स. और आपका भी मुद्दा जानकर अच्छा लगा दैट यू
want to be not judged and you want a safe space and you're ready for competition. All the best. आप ही की स्टूडेंट हैं, क्या बात है. बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर. कॉन्ग्रेचुलेशंस. आई होप कि आपके जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर जाने जाएं एंड यू अटेन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बहुत धन्यवाद GDS वार्ने जी और राहुल बिश्नोई जी. मैं आग्रह करूंगी कृपया आप मंच पर ही रहें और इसी के साथ ही मैं मंच पर बुलाना चाहती हूं हमारे एडिटर रमेश चंद्र सर को कि वो हमारे मेहमानों को सम्मानित करें. तो देखिए, समाज बदल रहा है और समाज के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी उतने ही बड़े बदलाव हो रहे हैं और इसी को लेकर हमारे इन खास मेहमानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं. तो एक महत्वपूर्ण सेशन रहा है. तालियां एक बार फिर से आप जोरदार बजा दीजिएगा. तो आज का समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है और इसी के साथ साथ बच्चों की सोच बदल रही है, शिक्षा की पद्धति बदल रही है और आज के दौर के बच्चे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं और इसी के साथ साथ जितनी शिक्षकों की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं उससे ज़्यादा स्कूलों की जिम्मेदारियां भी बढ़ चुकी हैं.